हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और आपके लिए अपना व्लॉग लंदन टॉक लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज पाकिस्तान की सियासत में एक हलचल मची हुई है। पाकिस्तान की सियासत के साथ साथ सहाफ़त में भी हलचल मची है। आज मरीम सफदरवान की एक ऑडियो लीक होने के बाद पाकिस्तान की सहाफ़त के बड़े बड़े किरदारों पर उंगलियां उठ रही हैं, और ये उंगलियां उठाने वाले कौन हैं? ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की सहाफ़त में और पाकिस्तान से बाहर होने वाली सहाफ़त में भी अपने लोगों को तो नवाजते हैं, उनको तोहफ़े तोहफ़ देते हैं, लेकिन जब इनके साथ कोई इख्तलाफ राय करे तो उसके बारे में इस तरह की गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं। ये ऑडियो लीक हुई है मरीम सफदरवान और उनके चाचू, जिनको वो चचा कहती हैं, अंकल कहती हैं, परवेज़ रशीद, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमा हैं, और उनके बारे में भी आपको बताएंगे उनका माजी क्या है, परवेज़ रशीद कौन है, और परवेज़ रशीद मीडिया मैनेजमेंट के किस तरह से माहिर समझे जाते हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि लंदन में परवेज़ रशीद क्या करते रहे, और सरकारी बेनिफिट पर पलने वाले ये शख्स आज पाकिस्तान के मोतबर सहाफ़ियों के नाम लेकर उनको गालियाँ निकाल रहे हैं। इनका किरदार आज आपके सामने रखेंगे। मरीम सफदरवान के बारे में कुछ कहना तो ऐसे ही है जैसे कि कोई नई बात हो। मरीम सफदरवान तो अपनी गंदी ज़बान और यही तई के बारे में मशहूर हैं, और आज भी अपनी इस ऑडियो में वो कुछ सहाफ़ियों की तो यही तय फेर रही हैं, लेकिन कुछ सहाफ़ियों को आज़रबाईजान से अब्बू जान के हाथों आई हुई बास्केट देने की बातें कर रही हैं, और आज़रबाईजान, थाईलैंड और सिंगापुर से जो बास्केट आया करती हैं उनमें कौन से मशरूबात हुआ करते हैं, शहद की कौन सी बोतलें होती हैं, और असली शहद किन किन सहाफ़ियों को पहुंचाया जाता है, आज इस ऑडियो में उन्होंने खुद ही ये इंकशाफ कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये ऑडियो दिखाता हूँ और उसके बाद हम इस ऑडियो के बारे में बात करेंगे। एक बात आपने उनसे जरूर करनी है। जी अंकल। एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। अच्छा, उस स्कोर कार्ड में हसन निसार साहब ने, आपको पता है, वो हमें बहुत गालियां दी और अब एक इरशाद भट्टी भी आ गया। एक इरशाद भट्टी इन्होंने ऐड कर लिया, वो भी आपको मालूम है कि बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। मजहर अब्बास साहब जो हैं वो उनकी गुफ्तगू में भी टिल्ट हमारे खिलाफ ही होता है, और तंज भी होता है, मजाक भी होता है। बाज़ दफा वो बातों को स्पिन भी करके थोड़ा सा हमारा मजाक उड़ा देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाकी कोई बंदा वहाँ पे वो नहीं है जिसको ये कहा जाए कि वो हमारा स्पोक्स पर्सन है। स्टार पावर है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखता है जी। वो भी जनरली वो हमारे बहुत हक में तो है नहीं अंकल। जी, इसलिए मैंने कहा कि कोई हमारे उस तरह नहीं है, लेकिन चले गालम गलोच नहीं करता है, जैनवन सी वो जी गुफ्तगू ठीक करता है, गुफ्तगू में कम से कम गैर इखलाकी बात नहीं होती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे नुक्ता नजर को वो लेता हो। जी। ताकि वहाँ पे ऐसा था जो हमारा नुक्ता नजर नहीं देता था, लेकिन जिस तरह ये हमें गालियां देते हैं उसी तरह वो इमरान खान के साथ भी सलूक कर जाता है। न्याजी। लेकिन न्याजी, हाँ। इन्होंने उसको हटा दिया हुआ है, और उसका कॉलम भी बंद कर दिया है और उसको हटा भी दिया। जी। ये बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी। और अंकल मैं पूछूंगी ना कि पहले ये बताओ हटाया क्यों है उसको? जी, तो मैं बल्कि आपसे मेरी दरखास्त ये होगी कि इससे भी करें बात आप, और आप मीर शकील साहब से भी करें। पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं ना। उसमें अगर इतना इनबैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा, हाँ जी, और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो अपने खत्म कर दिया, और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले कुत्ते बैठा दिए। बिल्कुल। और अंकल ये तो फिर बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना। जी हाँ, तो ये जरूर मैं जरूर आप जो 2 बास्केट्स आई हैं ना जो अब्बू जान लाए हैं आज़रबाईजान से, ये जो रात को कायनात ने पैक की, एक नुसरत जावेद को भेजनी, एक राना जवाद को भेजनी। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने ये ऑडियो सुनी और आपने देखा कि सफदरवान की बीवी बेगम सफदरवान, जिनको आम तौर पर मरियम कहा जाता है, उन्होंने इस ऑडियो में क्या क्या बातें की, कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल की, और उनके चाचू परवेज़ रशीद ने मोतबर सहाफ़ियों के बारे में किस तरह के अलकाबात इस्तेमाल किए। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको ये बताता चला जाऊँ
कि मैं जब लाहौर में रिपोर्टिंग करता था तो हमारे एक दोस्त रेहान ज़मीर एक अख़बार में न्यूज़ एडिटर थे। उन्होंने एक मरतबा जब पंजाब पुलिस की जानिब से नाकों का आगाज़ हुआ तो उन्होंने हेडलाइन लगा दी अपने अख़बार में जहाँ वो काम करते थे कि पंजाब पुलिस के एसएसपी लाहौर ने शहरियों पर कुत्ते छोड़ दिए। तो जब ये हेडलाइन सुबह अखबार में छपी तो उनको एडिटर ने उसी वक्त उनको सैक कर दिया, क्योंकि उनका ये कहना था कि अखबार की ये ज़बान नहीं होती, महज़्ज़ब अफराद की ये ज़बान नहीं होती, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते। उनको नौकरी से निकाल दिया गया, बाद वो किसी और जगह पे काम करना शुरू हो गए। लेकिन ये बात कि जो उन्होंने इस किस्म की बेहुदा हेडलाइन लगाई थी वो उनका सारी ज़िंदगी पीछा करती रही और मरते दम तक वो इस बात पर तंज का निशाना बनते रहे। तो नाज़रीन, आज परवेज़ रशीद ने जिन सहाफ़ियों के बारे में इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो हमारी जर्नलिज़्म के इंतहाई मोतबर नाम है। अरशाद भट्टी साहब को कौन नहीं जानता, लेकिन अरशाद भट्टी साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो ना तो किसी पार्टी के रुकन हैं बल्कि तनकीद करते हैं। कई मरतबा तो वो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत पर भी ऐसी तनकीद करते हैं कि ये शक होने लगता है कि शायद वो मुस्लिम लीग नून के तर्जमान बन गए हैं। लेकिन आज के साड़ियों ने ये वाज़े कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून के तर्जमान जो हैं अरशाद भट्टी भी नहीं है, हसन नसार भी नहीं है, मज़हर अब्बास भी नहीं है, जिनका नाम लेकर मरियम सफदर अवान और परवेज़ रशीद गुफ्तगू कर रहे हैं। और उनको भौंकने वाले, और वो लफ्ज़ मैं फिर नहीं दोहरा सकता क्योंकि मैं अगर वो लफ्ज़ दोहराऊँगा तो मेरी ज़ुबान वो ज़ेब नहीं देती, लेकिन इस ऑडियो में जो कहा गया है उसके मुताबिक भौंकने वाले कुत्ते ही कहा गया है। और हैरत की बात तो ये है कि जब अपने साथियों के बारे में ऐसे नाज़ेबा अल्फाज सुने जा रहे हैं तो हामिद मीर, गरीदा फ़ारूकी और वो जो क्या नाम है उसका, वो जो सरकारी हाजन, वो आसमा शराजी और इस किस्म के कई एंकर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तारीफ़ करते हुए नहीं थकते और वोट को इज़्ज़त दो की बातें करते हैं, आज जब सहाफ़त को, कलम को इज़्ज़त दो की बात हो रही है तो क्यों खामोश हैं। और बड़ी इसमें दिलचस्प बात एक और भी है। आज लंदन से हमारे एक दोस्त प्रोग्राम कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें एहतजाज करना चाहिए। भई हम क्यों एहतजाज करें? जिन लोगों के बारे में कहा जा रहा है वो क्यों नहीं एहतजाज करते? वो तो खुद आज हसन निसार साहब ने अपने एक प्रोग्राम में कहा कि परवेज़ रशीद एक सीनियर सियासतदान है और उनके बारे में हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए और प्रोग्राम्स भी नहीं करने चाहिए। भाई, परवेज़ रशीद एक सीनियर सियासतदान है इसलिए कि वो आपके बेली हैं, और बेलीपुर में क्या कुछ होता है वहाँ भी शायद कोई बास्केट्स पहुँचती होंगी, इसलिए आप खुद गालियाँ खाकर भी उनके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। नाज़रीन, मेरी ज़िंदगी का ये तजुर्बा है कि गालियाँ हमेशा वो सियासतदान उन सहाफ़ियों को देते हैं जो सहाफ़ी उनके किसी न किसी तरह से परवरदा होते हैं। लेकिन अरशाद भट्टी के बारे में मैं विटनेस करूँगा कि अरशाद भट्टी एक साफ़ गो और एक बिल्कुल पाकबाज़ जर्नलिस्ट है, और वही आज टेलीविज़न पर आकर अपना दिफ़ा करते हुए नज़र आए। इनके अलावा कोई ऐसा सहाफ़ी नज़र नहीं आया जिसने आज की इस ऑडियो में गालियाँ खाई हों और उसके बाद अपने दिफ़ा में बोला हो। ना बोलने की क्या वजह है, चुप रहने की क्या वजह है, ये मेरे जैसे कई जूनियर सीनियर सब सहाफ़ी जानते हैं। और ये बास्केट, 2 बास्केट्स का ज़िक्र हो रहा है जो कि आमतौर पे अज़रबैजान से जो बास्केट्स आती हैं उसमें लाल परी और इस तरह के तहाइफ होते हैं, और जो लोग उनके शौकीन हैं वो नुसरत जावेद जैसे और राना जवाद जैसे लोग जो उसके शौकीन हैं वो मज़े लेते हैं, बातें सुनते हैं, गालियाँ भी सुनते हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। और भी जो लोग हैं जो इनके परवरदा हैं, जो इनके वजीफ़ों पे पलते हैं और जिनको जो टिकट्स दिए जाते हैं हवाई जहाज़ों के, और आसमा शराजी को जैसा कि पैसे भी दिए गए और फिर उनको फरमाइशी इंटरव्यू करने के लिए भी कहा गया, तो ये सब लोग परवरदा जर्नलिस्ट हैं। नाज़रीन, इनके बारे में क्या कहा जाए। और ये एहतजाज करने की जहाँ तक बात है, अगर किसी और पार्टी के किसी रुकन ने या इमरान खान के किसी वज़ीर ने इनके बारे में कोई बात की होती तो लंदन के सहाफ़ी भी एकदम चौंक जाते, पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर डंडे सोटे लेकर पहुंच जाते और एहतजाज रिकॉर्ड कराना शुरू हो जाते, जैसा कि वो आमतौर पर किया करते हैं। लेकिन आज इनको साफ सूख गया है, बिल्कुल खामोश हैं, क्योंकि लंदन में भी मॉर्गेज दी जाती है, बास्केट्स दी जाती हैं, टाइयाँ तोहफे में दी जाती हैं, शर्ट्स तोहफे में दी जाती हैं, और पता नहीं क्या क्या कुछ दिया जाता है। और जिनको दिया जाता है उनके पेट फूलते जा रहे हैं, उनके चेहरों पर हराम नज़र आ रहा है, उनके चेहरे हराम की कमाई से
काले और स्याह होते जा रहे हैं, लेकिन उनको शर्म नहीं आती। अपने साथियों को बुरा भला कहते हैं, महफ़िलों में बैठते हैं तो किसी को छोटा साफ़ी ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को हराम खाने वाला बड़ा साफ़ी ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं, और ये कहने से बिल्कुल भी जो है ना झिझकते नहीं हैं कि किन आकाओं के ग़ुलाम हैं, किन आकाओं के कहने पे कलम का इस्तेमाल करते हैं, किन आकाओं के कहने पर। नाज़रीन, ये एक वीडियो की बात नहीं, एक ऑडियो की बात नहीं है। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। जब मैं रोज़नामा ख़बरें लाहौर में काम करता था और कौमी अखबार कराची का लाहौर में ब्यूरो चीफ था, तो मैं एक दिन सीढ़ियाँ चढ़ रहा था ख़बरें अखबार की, तो मुझे किसी दोस्त ने कहा कि यार अभी जाना नहीं क्योंकि आज तनख्वाह मिलने वाली है। तो मैंने कहा यार आज अचानक तनख्वाह कैसे मिलने वाली है? तो उन्होंने कहा आपने देखा नहीं, अभी परवेज़ रशीद ब्रीफ़केस लेकर सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे रोज़नामा ख़बरें 5 महर रोड लाहौर की, तो इसका मतलब है कि उस ब्रीफ़केस में कारकुनान की तनख्वाहें हैं। तो ये तो पूरे अखबार की तनख्वाहें देते रहे हैं, तो फिर ये अपनी मर्ज़ी के रिपोर्टर्स तैनात करवाते रहे हैं, और इनके ऐसे भी कई मंजूर नज़र रिपोर्टर्स थे ख़बरें में, हमारे साथी थे जो आजकल बड़े अखबारात में भी काम करते हैं, और उनको इन्होंने जब इक़्तिदार में आए तो किसी को रेलवे का पब्लिक रिलेशन मैनेजर लगा दिया, किसी को डीजीपी पीआर लगा दिया, किसी को किसी पोस्ट पर तैनात कर दिया। तो ये आम कहानी है नाज़रीन। ये आज की जो ऑडियो है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये सब लोग शुरू दिन से ये प्लॉटों के साथ, प्लॉट कहाँ से आते हैं इनके पास, मकानात कहाँ से बन जाते हैं, बड़ी-बड़ी कोठियाँ कहाँ से बन जाती हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से आ जाती हैं। ये वो जर्नलिस्ट हैं कि जिनके अपने साथी 12,000 15,000 की 3-3 महीने की 6-6 महीने की तनख्वाहों के लिए तरसते हैं, और अदारे उनको तनख्वाहें नहीं देते। लेकिन ये बड़ी-बड़ी मर्सिडीज़ों में घूमते हैं, बेलियों के नाम पे बेलीपुर बनाते हैं, और जहाँ पर बिजली भी नहीं जाती है, पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती है लेकिन बिजलीपुर में लोड शेडिंग नहीं होती। तो ये जो जर्नलिस्ट हैं जिनके बारे में, जिनके अपने ज़मीर मुर्दा हैं, इनका मुकद्दर गालियाँ खाना ही है, इनका मुकद्दर ही यही है। मैं इनका दिफ़ा करूँगा ही नहीं, मैं इनको डिफेंड करूँगा ही नहीं, क्योंकि मैं इनके अंदर के चेहरों से भी वाकिफ़ हूँ। मैं इनके साथ कई लोगों के साथ तो खुद काम कर चुका हूँ, और जब इनके साथ कभी हक़ और सच की बात करें तो ये आपकी मुखालफत करते हैं, और आपको कहते हैं आप जूनियर हैं, आपको क्या पता है हम, और ख़ुद जो है वो चुप करके प्लाट क्या मुरब्बे के मुरब्बे ही लपेट जाते हैं, और किसी को कानों कान खबर नहीं होने देते, और तोहफ़े तोहाइफ की ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में मौजूद होते हैं जहां ये आमतौर पर जाना पसंद नहीं करते, लेकिन चूंकि उस दिन कुछ ना कुछ मिलने की उम्मीद होती है, लिफाफा मिलने की उम्मीद होती है, लिहाजा ये वहाँ सब मौजूद होते हैं। लिहाजा किसी को डिफेंड करना, मैं तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल तसव्वुर नहीं करता कि इनमें से किसी को डिफेंड करूं। कोई इतना दूधों नहाया हुआ नहीं है कि जिसके बारे में हम ये कह सकें। हाँ, अलबत्ता शाद भट्टी साहब के बारे में मैं तो उनको कभी मिला नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है, मेरा ज़मीर कहता है कि वो एक साफ़ शफ़ाफ़ जर्नलिस्ट हैं, और कभी-कभी वो मौजूदा हुकूमत पर भी इस तरह से तनकीद करते हैं कि यूँ लगता है शायद वो स्पोक्समैन बन गए मुस्लिम लीग नून के। लेकिन आज की ऑडियो ने ये बात भी वाज़ेह कर दी कि वो कोई किसी को हुकूमत के स्पोक्समैन नहीं है, और आज वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अपने हक़ में जब दफ़ा करते नज़र आए तो ये भी समझ में आ गई बात कि वो वाक़ई एक सच्चे और खरे साफ़ी हैं। तो नाज़रीन, ये परवेज़ रशीद कौन है? ज़रा ये भी मैं आपको चलते-चलते बता दूँ। परवेज़ रशीद नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन और पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का पुराना कारकुन, गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी में ये पढ़ता था, और इसके साथ राजा अनवर भी पढ़ता था। राजा अनवर जैसी कंपनी थी। राजा अनवर वो शख्स था जो मुर्तज़ा भुट्टो के साथ पाकिस्तान पीआईए का त्यारा अगवा करने में मुलव्वस था, और त्यारे को काबुल ले जाने में पेश था। ये गद्दाराने वतन की एक पूरी फहरिस्त है। कुछ मर गए, कुछ खप गए, और कुछ खपने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सारे गद्दाराने वतन हैं, और ये सारे ही वही बोली बोलते हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन बोलते हैं। परवेज़ रशीद पीवीसी की एक फैक्ट्री चलाया करते थे लाहौर में, छोटी सी। अचानक ये अमीर आदमी बन गए और मियाँ नवाज शरीफ के ज़ाती मुलाजिम कहलाने लगे। रासुल मैडा जो डॉन लीक्स का मामला था वो किसने किया? वो भी परवेज़ रशीद के दिमाग की इख्तरा थी। और जब यहाँ लंदन में आए एक साल पे 2000 के अवाइल में, तो यहाँ आकर सरकारी भीख मंगे बन गए और बेनिफिट लेते रहे, और ख़ुद एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते रहे लंदन में। और जब देखा कि मियाँ नवाज शरीफ दोबारा इक़्तिदार में आ गए तो वापस चले गए, और वहाँ जाकर पाकिस्तान टेलीविज़न के चेयरमैन बनकर गुलछड़े उड़ाते रहे। क्या क्या किया ये सबको मालूम है, किस किस काम में मुलव्वस हैं। परवेज़ रशीद के चेहरे से सारों को वाकफियत है, और बेगम मरियम सफदरवान
जिस तरह की बातें करती हैं, वो भी यूँ लगता है कि मुल्क दुश्मन फैक्ट्री की चीफ़ इंजीनियर है और मुल्क दुश्मन फैक्ट्री में जो चीज़ें वो तैयार करती हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता सामने आती। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि इमरान खान की हुकूमत में ये सारे चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं। और हाँ, ये भी बताता चला जाऊँ, ये वही परवेज़ रशीद हैं जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नंगी तस्वीरें हेलीकॉप्टर के ज़रिए इलेक्शन कैंपेन में जो है वो हेलीकॉप्टरों से फेंकवाई थी और ऐसा गलीज़ प्रोपेगेंडा किया था कि जिसको सुनकर देखकर इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। लेकिन शर्म इनको मगर नहीं आती और ये ज़रा भी शर्मिंदा नहीं होते। आए दिन कोई ना कोई ऐसी गंदी और गलीज़ बात करते हैं कि जिससे पाकिस्तान की सियासत से नफ़रत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और आज तो इन्होंने जिस तरीके से सहाफ़त का जनाज़ा निकालने की कोशिश की है, नुसरत जावेद को और राना जवाद को और उनको जो बास्केट्स अज़रबैजान से आई हुई, जिसके अंदर मैं बताना चाह रहा हूँ असली शहद और लाल परी की बोतलें होती हैं, उनकी बातें की जा रही थी। और उनको मैनेज करने, दूसरे लोगों को मैनेज करने के लिए मरियम सफदरजमान कह रही थी मैं मालकान से बात करूँगी, जियो के मालिक मीर शकीलुर रहमान से बात करूँगी। आप खुद सोचिए। और अभी मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ जिसमें ये सारे चमचे कटचे, ये सारे गालियाँ देने वाले और गालियाँ खाने वाले एक ही जगह पर जमा है, यानी मीर शकीलुर रहमान की बेटी की शादी में, जो कि जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के पोते और हुमायूं अख्तर के बेटे के साथ हुई। ये वीडियो भी आप मुलाज़ा फरमाएं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और सारे एक ही जो है वो हमाम में नंगे हैं। आप ज़रा ये वीडियो मुलाज़ा फरमाएं। जी, तो नाज़रीन आपने देखा ये मीर शकीलुर रहमान के बेटी की शादी है और जिस आईएसआई को मीर शकीलुर रहमान का अदारा जी और जंग गालियाँ निकालते हैं, उसके बानी के पोते के साथ ये शादी सरअंजाम पा रही है। इसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद हैं, इसमें सियासतदान भी मौजूद हैं, इसमें बड़े-बड़े जो नामवर सहाफ़ी हैं जिनको आज गालियाँ निकाली गई वो भी मौजूद हैं, गालियाँ खाने वाले भी मौजूद हैं, गालियाँ देने वाले भी मौजूद हैं। लिहाजा किसी का दिफा करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सब एक हमाम के नीचे, एक हमाम के अंदर सारे के सारे नंगे हैं। वो जो कहते हैं ना, यही तय फेर दी, आज मरियम सफदरजमान ने भी इनकी यही तय फेर दी और अब अवाम इनकी यही तय फेरेगी। आने वाले दिनों में देखते जाइए होता क्या है। पाकिस्तान
जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।